हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एवरेजेस। पहले चैप्टर में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए थे। इस वीडियो में हम वही करेंगे, फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो द पहला सवाल है द मीन ऑफ 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर इज़। ठीक, ऑप्शन भी दे रखा है 10, बी 20, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 40। ठीक है, इसको सॉल्व करो यार। ये कल के एक मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ना, उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मीन ऑफ ये, तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। यही मीन और एवरेज एक ही होता है। ठीक है, मीन एंड एवरेज आर द सेम थिंग, सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिनोनिम्स होते हैं ना, जैसे बारिश और बरखा एक ही चीज़ होती है, उसी तरह मीन और एवरेजेस मोर और लेस दे आर द सेम थिंग। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इनका सम करना है, एवरेज निकालना है, तो इनका सम करना है। इनका सम या तो मैं मैनुअली करूँ कि 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 2 स्क्वायर का 4 होता है, 3 स्क्वायर का 9 होता है, 4 स्क्वायर का 16 होता है, 5 स्क्वायर का 25 होता है, 6 स्क्वायर का 36 और 7 स्क्वायर का 49, इन सबको ऐड करूँ। या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था ना कि n नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम होता है n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, ये वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है ना, 7 इंटू 7+1 इज़ 8 इंटू 2 इंटू 7+1 इज़ 15 डिवाइडेड बाई 6। तो दिस बिकम्स 7 8, ये 4, ये 3, ये 5 4 5 20 140 140/7 140/7, इसकी वैल्यू 20। देखो 1 सेकंड में हो गया, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, वही फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो टाइम लग जाएगा। देखो एग्ज़ाम में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो है टाइम। वो टाइम अगर एक सवाल पे आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो प्रेशर बन जाएगा। प्रेशर बनेगा तो आप, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, पर हो सकता है कि आप सब्सिक्वेंट जो आने वाले सवाल हैं उनमें मिस्टेक्स करो। वो मिस्टेक्स अगर होंगी तो फिर आपका वो पेपर बर्बाद हो जाएगा, मतलब वो एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन कट थ्रोट है, मतलब एक दूसरे को काटने के लिए रुके हुए हैं लोग, इस लेवल की कंपटीशन है। हर जगह ही है वैसे। इंडिया में देखो, इंडिया में हर कोई बोलता है ना कि यहाँ पे 99% लोग फेल हो जाते हैं। वो हर फील्ड में ही है, पढ़ाई हो, खेलकूद हो, सिनेमा में एक्टर बनना हो, पॉलिटिशियन बनना हो, कुछ भी बनना हो। ठीक, हर जगह कंपटीशन है। स्टार्टअप्स भी उसी रेशियो में फेल होते हैं। आप ट्रेडिंग के न्यूज़ सुनते होगे, वहाँ पे भी 99% लोग पैसा डुबाते हैं। जो ये सरकारी नौकरियाँ होती हैं उसमें भी 99% लोगों को नहीं मिलता है। तो भीड़ हर जगह है। इंडिया में आबादी इतनी है कि आप कोई भी चीज़ करो वहाँ पे भी 99:1 का रेशियो मेंटेन रहता है। पर हाँ, आप 99:1 रेशियो में कोशिश करो कोई वैसा फील्ड चुनो जहाँ पे आप उन 99 लोगों को टक्कर दे सको, ऐसा फील्ड चुनो। तो यहाँ पे आप पढ़ाई के लिए चुने हो तो यार यहाँ पे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे सोते सोते तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। ठीक है, इफ़ ए, दूसरा सवाल, ABCDE आर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, देयर एवरेज इज ऑप्शन ए 5A+4, ऑप्शन बी ABCDE/5, ऑप्शन सी 5A+B+C+D+E, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये सवाल पूछा है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन को पॉज करो, पूछो, मतलब क्या पूछा है उसको समझने की कोशिश करो कि क्या पूछा गया है, उसके बाद उसको अप्रोच करो। ठीक है, थोड़ा सा एक 10 सेकंड का पॉज लो, देखो, पूछो कि, देखो कि उसने क्या पूछा है, उसके बाद खुद से पूछो कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम के केस में इंस्टेंटली, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। पर अगर नहीं सॉल्व कर सकते तो आगे बढ़ जाओ, इसको इस पर लटके नहीं रखना है अगर एग्ज़ाम एनवायरनमेंट में हो तो। ठीक है, चलो क्या बोला है, ABCDE। ठीक है, ये E है। E आर 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर मतलब A अगर पहला ऑड नंबर है, B अगर दूसरा ऑड नंबर है, तो B = A+2 होगा, C हो जाएगा B+2 मतलब A+4,
डी हो जाएगा C+2 मतलब A+6 और ई हो जाएगा D+2 मतलब A+8। ठीक, अब मुझे बोला है देयर एवरेजेस, एवरेज मतलब इन सब का सम करके जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दो, है ना, यही पूछा है। तो सम होगा A+B+C+D+E डिवाइडेड बाई 5, पाँच नंबर्स है ना, तो 5 हो जाएंगे। तो इन सब का सम करो मतलब ये इन सब का मतलब 5A हो जाएगा और इसका हो गया 2 4 6 6 6 12 8 20 प्लस 20/5। तो दिस कम्स आउट एस 5 को कॉमन ले लो तो A+4/5 दिस कम्स आउट एस A+4। तो क्या कोई ऑप्शन में ये मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मेरा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए यहाँ, देखो यहाँ पे एक सिली मिस्टेक कराने के लिए ना ये एक दे रखा है ताकि आप बस न्यूमरेटर को टिक कर दो, पर ये सिली मिस्टेक करा रहा है। आंसर एक्चुअली में आपका नन ऑफ दम है। ठीक है, ये तो सम हुआ, सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड भी तो करेंगे। तो वहाँ पे हो सकता है आप बोलो कि अरे नहीं यार ऑप्शन तो मैच नहीं हो रहा, हो सकता है यही वाला हो। तो ये सिली मिस्टेक कराने के लिए, ये जानबूझ के आपको फंसाने के लिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं। ठीक है, कि आप फंस जाओ, ये फंसना नहीं है, ऐसे नहीं फंसना है। प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो नहीं फंसोगे, प्रैक्टिस अच्छी नहीं रहेगी तो फंस जाओगे। चलो ठीक है, अगला सवाल करते हैं। द एवरेज of a non-zero number and its square is 5 times the number is option A 9, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 295। ठीक है, ये है मेरे ऑप्शंस। इसको पूछा क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार सोचो, 5-10 सेकंड के लिए सोचो, उसके बाद देखो कि आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। सॉल्व कर पाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो। इट्स मोर अबाउट द लैंग्वेज, उसने क्या दिया है, क्या पूछा है। इक्वेशन फ्रेम कर लिया तो सॉल्व कर लोगे, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या पूछा है देखो, मैं सॉल्व करता हूँ। द एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 5 टाइम्स द नंबर। एवरेज ऑफ ए नॉन जीरो नंबर, सपोज x है, एंड इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है x स्क्वायर, इसका एवरेज x प्लस एक्स स्क्वायर का एवरेज इज़ 5 टाइम्स द नंबर। 5 टाइम्स द नंबर मतलब 5 इंटू एक्स। ठीक है, तो x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9x, तो x इक्वल टू 9 है ना, x कट जाएगा तो x इक्वल टू 9। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक, ये मेरा आज का तीसरा सवाल था। चलो अगला सवाल करते हैं। इजी क्वेश्चन से यार, देखो कितना मतलब स्टार्टिंग के लिए तो बहुत आसान है। चलो, इफ़ 25A प्लस 25B इक्वल टू 115, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ A एंड B? ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 3.4, ऑप्शन सी 4.5, ऑप्शन डी 4.6, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये भी हो जाना चाहिए। कुछ नहीं, मैथमेटिक्स को घुमाया है और कुछ नहीं किया है। क्या दिया है, 25A प्लस 25B इक्वल टू 115। तो पूछ रहे एवरेज ऑफ ए एंड बी क्या होगा। एवरेज ऑफ ए एंड बी का क्या होगा, दो नंबर हैं, दोनों का सम, ये पूछा है मेरे से, a प्लस बी बाई 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी ऐसे लिख सकता हूँ ना, 25A प्लस बी इक्वल टू 115। तो a प्लस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 115/25। तो a प्लस बी इक्वल टू 11, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 23/5। ठीक, अब मुझे पूछा a प्लस बी बाई 2, तो a प्लस बी की वैल्यू 23/5/2 कर दूंगा, तो 23/10 मतलब 2.3। तो आंसर मेरा जो निकल के आएगा वो है ही नहीं इसमें। तो आंसर मेरा हो जाएगा नन ऑफ देम। देखो, नन ऑफ देम, 2.3 तो है ही नहीं। ठीक है, 2.3 नहीं है, और ये पूछा गया है बैंक PO 2019 में। ठीक है, बैंक का जो ऑफिसर होता है उसके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ऐसे पूछते हैं, घुमा के पूछा है, कुछ नहीं है।
तो उस टाइम पे आपके अंदर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पाओ। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है दी एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100 इज। ऑप्शन ए दे रखा है 49, ऑप्शन बी दे रखा है 49.5, ऑप्शन सी दे रखा है 50, ऑप्शन डी दे रखा है 50.5। ठीक, ये वाला कहाँ पे इस्तेमाल, कहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे पता है? कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, जहाँ पे मैंने सम AP सीरीज़ का सम बताया था n/2 पहला नंबर और nth नंबर, जहाँ पे an की वैल्यू होती है a + n-1 इंटू डी। n इज़ द नंबर एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ये दोनों एप्लीकेशन, मतलब ये दोनों ये जो जनरल रिलेशंस है ना, इनका एप्लीकेशन यहाँ पे पूछा गया है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये सॉल्व कर लोगे, अगर ये नहीं पता तो ये कुछ नहीं कर पाओगे। कर लोगे पर आपको टाइम लगेगा। कैसे करोगे पता है? अगर आपको नहीं पता तो आप बोलोगे 1 एवरेज ऑड नंबर्स अप टू 100 क्या होगा, 1 3 5 1 3 5 7 9 ऐसे कर करके 99 तक जाओगे, है ना। अब इसको आप गिनोगे तो सोचो, कर तो लोगे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको टाइम लगेगा और वो टाइम ही नहीं है आपके पास एग्ज़ाम में। तो देखो यहाँ पे जो AP सीरीज़ है ना, उसको मैं करता हूँ। तो ये पहला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं A, और जो आखिरी नंबर होता है वो होता है AN। ठीक, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D, दैट इज़ 2। तो A की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 2 और AN की वैल्यू है 99। ठीक, तो मुझे क्या चाहिए, ये फॉर्मूला में मुझे पुट करना है। A भी है मेरे पास, AN भी है, लेकिन N नहीं है मेरे पास। N मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। AN की वैल्यू मेरे पास है 99, A की वैल्यू है 1 और N की वैल्यू है n-1 इंटू D इज़ 2। ठीक, तो 98 इक्वल टू 2 n-1, तो 49 + 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू होगी 50। ठीक, अब मुझे इसमें पुट करना है, तो Sn की वैल्यू हो जाएगी 50/2। A की वैल्यू है 1 और AN की वैल्यू है 99। ठीक, तो 50/2 इंटू 100। ठीक, तो दैट इज़ इक्वल टू 2500। ठीक है, ये हो गया मेरा सम। मुझे क्या पूछा है, एवरेज पूछा है। एवरेज क्या होगा, Sn बाई नंबर। ठीक है, तो 2500/n मतलब 2500/50, मतलब ये इक्वल टू 50 होगा। तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दैट इज़ दी आंसर। ऐसे घुमा के पूछा है, समझ में आई बात? ये आपको पूछा गया है SSC के एग्जामिनेशन में 2010 में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप फंसे रह जाओगे। कर लोगे, मैन्युअली करोगे, ट्रिक्स नहीं पता तो नहीं कर पाओगे। ऐसे है, एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वही मैंने किया है, दिस बिकम्स 50। ठीक, तो ये था आज का। कितना, कौन सा सवाल, 1 2 3 4, अच्छा 5 सवाल कर लिए हमने, 2 3 4 5। चलो लॉलीपॉप सवाल थे ज़्यादातर। अगला सवाल करते हैं, थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड हम सवाल करते हैं। चलो, जो पिछला ये जो हमने रिलेशन यूज़ किया ना, इसका एप्लीकेशन एक और जगह देखते हैं। चलो कोशिश करते हैं कि इस बार करना। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक, ऑप्शन ए है 94.5, ऑप्शन बी है 21.5, ऑप्शन सी है 189, ऑप्शन डी है 180। तो क्या बोला है, इसको सॉल्व करो, एक बार समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या है। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 9 18 27, ऐसे कर करके 20 तक जाओगे तो 180 होगा। ठीक है, तो पूछा है एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20, मतलब मेरे को एवरेज चाहिए इनका। एवरेज मतलब सम करना है सबसे पहले, और डिवाइडेड बाई n तो मेरे को दे रखा है, n इज़ 20। ठीक है, सम मुझे नहीं पता, तो सम कैसे करूँगा? अब मैं करूँगा इसको मैन्युअली, 9 + 18 + 27 + ... 180 तक नहीं, मैं अपनाऊँगा सीरीज़ वाला फॉर्मूला, n/2 a + an। ठीक, इससे होगा। ठीक है, तो मेरे पास n की वैल्यू है 20। देखो अब मैं वैल्यूज़ देखता हूँ।
ये देखो, ये मेरा पहला जो नंबर होता है वो होता है ए, और जो लास्ट वाला होता है वो ए एन होता है। 180 है ना ये, और मेरे को एन की वैल्यू भी दे रखी है एन, तो मेरे को क्या करना है, एन की वैल्यू दे रखी है 20, तो मेरे को क्या करना है, इस पर फॉर्मूले में पुट करना है। ए इज़ 9 प्लस दिस इज़ 180, तो ये 10 इंटू 189, तो ये 1890, ये तो हो गया मेरा एस एन की वैल्यू निकल गई, सम 1890 बाई एन इज़ 20, तो डिवाइड करूँगा तो ये 189/2 करूँगा तो ये 94.5, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा दैट विल बी 94.5। ठीक, दिस इज़, ये आपसे पूछा गया है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में 2022। ठीक, ऐसे पूछा गया है। तो अगेन ये एपी सीरीज़ का एप्लीकेशन था। अगर आपको एपी सीरीज़ वाला क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये सवाल कर लोगे, वरना आप फंसे रह जाओगे। कर लोगे शायद, पर टाइम इतना लगेगा कि आप एग्ज़ाम से बाहर हो गए। ठीक है, चलो एक और सवाल करो, थोड़ा सा अलग टाइप का है ये। द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज़ 5। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 x एंड y इज़ 10। ठीक है, what is the value of y? What is the value of y? ठीक, ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 30। इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्या बोला, द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज़ 5। अच्छा, तो मेरे को पहला इक्वेशन लिखना है, एवरेज ऑफ 2 + 7 + 6 + x बाई क्या होगा, 4 होगा, इज़ 5। देखा, इसका एवरेज ये रहा, और इसकी वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले 2, 7, 9, 15 प्लस x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू निकल के आई 5। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 x एंड y इज़ 10। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 18 + 1 + 6 + x + y, ये सम हो गया, इसका एवरेज करूँगा तो मैं कितना होगा, 5 ऑब्जर्वेशन है ना, इज़ 10, तो ये निकल के आएगा 18 + 1 19, 25 प्लस x + y इक्वल टू 50। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो y इक्वल टू 50 - 25 - 5, तो y की वैल्यू आएगी 20। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक, ये सवाल है, बताओ, इतना सिंपल सा। चलो अगला सवाल करते हैं। दी एवरेज ऑफ 29.75, 18.25 and number n is 23. What is the value of number n? n की वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है 19, ऑप्शन बी दे रखा है 23, ऑप्शन सी दे रखा है 17, ऑप्शन डी दे रखा है 21। दिस इज़ कम्प्लीटली डूएबल। ये पिछले वाले सवाल से ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है, एवरेज ऑफ ये तीनों नंबर, इसका सबसे पहले इक्वेशन लिखो, प्लस n, एवरेज करूँगा तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इस 23। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ नंबर n? n की वैल्यू पूछा है यार, बताओ। तो ये दोनों का सम में करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 48 प्लस n इक्वल टू 69, तो n की वैल्यू निकल के आएगी 69 - 48 इज़ 21। तो आंसर मेरा आया निकल के 21। ठीक, ये पूछा गया है आपसे RRB NTPC CBT 2 2022 में। अब देखो, ये अगर आपको आता है तो आपको एक मतलब मुश्किल से 20 सेकंड लगेंगे ये सवाल करने में। दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको 10 से 20 सेकंड में सवाल सॉल्व करने। ऐसे वाले तो सवाल आपको सबसे पहले सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, वो अगर सॉल्व कर लिए तो बाकी तो कर ही लोगे, क्योंकि टाइम बचाना है। जितने कम टाइम में जितने ज़्यादा सवाल सॉल्व करवाओ, दैट शुड बी योर गोल, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। एक और लॉलीपॉप सवाल करते हैं यार। इस वीडियो में ना हम थोड़े बेसिक सवाल पे ही जाएंगे।
धीरे धीरे एज वी प्रोग्रेस, जैसे जैसे हम और वीडियोस लेके आते जाएंगे, हम सवालों का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो चलो, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 205, 302, 108, 403 एंड 202, बताओ, ये पूछा है। ऑप्शन ए है 450, ऑप्शन बी है 1225, ऑप्शन सी है 244, ऑप्शन डी है 1220। ये मैं कर तो लूँगा, पर मैं आपको एक बताऊँ, मैं बिना देखे भी इसका आंसर बता सकता हूँ, अगर आपके अंदर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो, ठीक। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो ये आप बिना देखे भी बता सकते हो। कैसे बताऊँ मैं? बिना देखे, बिना सॉल्व किए मैं इसका आंसर सी बता दूंगा। देखो यहाँ पे एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज अगर पूछा है तो ये जो भी नंबर्स दे रखे हैं इनके बीच में कहीं पे लाई करेगा आंसर, ठीक है। तो ये और ये तो बीच में दूर ही चला गया, और ये 450 आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो 450 से मतलब बड़ा हो, है ना। तो ये नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर मैं बिना देखे भी सी बता सकता हूँ। ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट कर रहा है, ये आपसे मेहनत नहीं करवा रहा। देखो ये दोनों जो नंबर दे रखे हैं, सम क्या होता है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ये 5 नंबर मैंने दिए ना, तो मैंने बोला कि आप इसका एवरेज निकालो। ये एक अलग एग्जांपल है, ठीक है, इसको हम सॉल्व करूँगा, मैं मैन्युअली करके दिखा दूंगा, पर आप इसको समझो। इसका जो भी एवरेज निकल के आएगा ना, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा कहीं पे, इतना तो आपको पता होगा, ठीक। इन दोनों नंबर के बीच में आएगा कहीं पे, तो इन दोनों नंबर के बीच में मतलब सबसे लोएस्ट है यहाँ पे 108 और सबसे बड़ा है यहाँ पे 403, तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर लाई कर रहा है? यही एक लाई कर रहा है, तो आंसर सी होगा, ठीक है। अब इसको चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 205 कुछ नहीं है, फिर मेहनत करवा रहा है गधों वाली, ठीक है। 302, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। मेरे को आप देख के भी, अगर आपका दिमाग खुला है तो आप ये देख के भी कर सकते हो, आपको कोई ये एक पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है इस सवाल में। देखो ये मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 200, 300, 500, 600, 600 और 400, 1000, 1200, 1200, यहाँ पे 5, 2, 7, 8, 15, 18, 20, 1220, 1220 बाई 5। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन उसने डी भी दे रखा है, ये क्या, ये सम है। मेरे को क्या पूछा है? एवरेज। सम नहीं पूछा है, एवरेज पूछा है। तो इसको डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू आएगी 244, ठीक है, जो ऑप्शन सी है। देखा, तो बिना देखे भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपके अंदर इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। आप ऑप्शन देख के आपके दिमाग में हिट कर जाए कि अच्छा ये करवाना चाह रहा है, ये आपसे ये मजदूरी, पता है इसका मकसद क्या था? वो तेज़ लड़कों से ये मजदूरी करवाना ही नहीं चाह रहा था। उसका मकसद ये था कि इसमें से कौन सा ऐसा लड़का जिसको देख के निकल दे, मतलब देख के ही ऑप्शन से टिक कर दे, तो ये वो है। और हाई चांसेस हैं जिसका सिलेक्शन होगा ना वो यही करेगा, ठीक है। ये आपसे पूछा है ESICUDC 2016 में, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है यहाँ पूछा है। तो ऐसे सवाल पूछते हैं, कई बार वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करेगा कि ऑप्शन देख के वो टिक करवा दे, है ना। ये गधों वाली मजदूरी करवाएगा ही नहीं। अरे यार ABCD मतलब ये 4-5 नंबर को ऐड करना है, ये तो कोई भी कर लेगा यार, क्लास 2 का 3 का 4 का लड़का कर लेगा, ये कौन सी बड़ी बात है। ये आपसे वो करवाना ही नहीं चाह रहा था, ये आपसे ये टेस्ट करवा रहा था कि आपको ये नज़र में आ रहा है क्या कि ये ऑप्शन में, ऑप्शन देख के ही आप लगा दो। ये तो दिख ही रहा है ये नहीं होगा, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा कि ये दोनों के रेंज के बीच में लाइन नहीं करता, तो ये ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलो कितने सवाल हो गए यार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सवाल हो गए। एक लास्ट करते हैं और आज के लिए काफ़ी रखते हैं, मतलब आज के लिए युद्ध विराम रखते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं। चलो ये क्या पूछा है? इफ़ द एवरेज ऑफ 5 numbers is 10, the number which should be added to make the average 12 is ऑप्शन A 12, ऑप्शन B 18, ऑप्शन C 22, ऑप्शन D 24, ठीक। इसको सॉल्व करो। ये थोड़ा सा बाकी जो सवाल है उनसे थोड़ा सा बेहतर है, ठीक, पर इट इज़ डूएबल। क्या बोल रहा है? एवरेज ऑफ 5 numbers, 5 नंबर मान लो A B C
डी ई, इनका एवरेज मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5, एवरेज है 10। तो मेरा ये जो नंबर्स हैं इनका सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 है ना। ये वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। अब बोल रहा है द नंबर विच शुड बी एडेड टू मेक द एवरेज 12 इज, इनमें कौन सा नंबर ऐड करो जिससे इनका एवरेज जो है वो 12 हो जाए। तो मैं सबसे पहले इनका सी प्लस डी प्लस ई इनको एक साथ रखो, प्लस एक नंबर एक्स मान लो। अब इनका एवरेज में निकालूँ तो 6 होगा, है ना। और एवरेज मेरे को कितना बनाना है, 12। मुझे पूछा क्या है पता है, एक्स की वैल्यू पूछा है, एक्स की वैल्यू मुझे पूछा है। तो मेरे को देखो ये वाली जो नंबर है इनका वैल्यू ये है 50, तो 50 प्लस एक्स बाई 6 इक्वल टू 12, है ना। तो 6 इंटू 12 इज 72, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 72, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 22। ठीक, तो मेरा जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक, ये है। तो धीरे धीरे सवालों को मतलब पढ़ो और सोचो कि उसने पूछा क्या है। ठीक, ये PCS 2019 में पूछा है, किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में पूछा गया होगा यार, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसा सवाल है। ठीक, सवाल पढ़ो, पॉज करो, जानो कि उसने पूछा क्या है। ठीक, एक आध बार ऑप्शन पे भी नज़र मार लो जल्दी जल्दी में, दिख गया तो हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन पे नज़र मार लिया तो मेरे को दिख गया कि अच्छा ये तो ऑप्शन है ही, यही आंसर है। उसी तरह एक आध बार ऑप्शन पे भी आंसर मार लो, क्या पता ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये था आज का क्लास। अच्छे क्वेश्चंस करे हमने, इजी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे जो एवरेज में पूछे जाते हैं। ओवर द टाइम ग्रेजुअली हम और सवाल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। मेहनत करो, जितना जल्दी हो सके इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। ज़िंदगी भर ये एग्ज़ाम्स के रेस में नहीं दौड़ना है। ठीक है, ये तो खैर मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके पास कुछ है नहीं करने को, एक तरह से स्कैटर्ड हो लाइफ में, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, खो गए हो। तो ठीक है ना, पहाड़ की चढ़ाई में दौड़ रहे हो तो कहीं पे जाके रेस्ट तो करना है ना, 2 मिनट सांस लो जहाँ पे आप रोटी पानी का इंतज़ाम कर सको। तो ये वही स्टेज है आपके लाइफ में, यहाँ पे नहीं रुकना है। सरकारी नौकरी ले ली हो गया बस, नहीं, ऐसे नहीं, आगे बढ़ते रहो, कुछ और करो, एक्सप्लोर करो। ठीक है, और ज़िंदगी भर ये सरकारी नौकरी के रेस में मत दौड़ा करो, मेरे को तो यही कहना होगा। ठीक है, ज़िंदगी इज़ मच मोर देन जस्ट सरकारी नौकरी, और आगे बढ़ो। ठीक है, और बाकी और भी बातें होती रहेंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स तो मैं देता रहता हूँ वीडियो के दौरान। आगे और वीडियोस बनाऊंगा, और भी जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने लाइफ से सीखा है वो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।